पौधा में निमाटोड आने की बेहद ज़्यादा संभावना हुआ है। ये अपने खेत में तैयार करे हैं अपने पौधे के, और इसके ऊपर जैसे आड़ू है और बादाम है, ऐसी ऐसी कुछ पौधों की कलम चढ़वा लेंगे। इनके अंदर अपना देसी मटेरियल डालेगा। बादाम को मान लो इस पौधे के ऊपर बादाम की भी कलम चढ़ जाएगी। बादाम की भी कलम चढ़ जाएगी, आलू बुखारे की भी चढ़ जाएगी, आड़ू की भी चढ़ जाएगी इसके ऊपर। ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। तो क्योंकि इसके अपने खेत का तैयार किया हुआ है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है। दूसरी बात, निमाटोड नहीं मिलेगी इसके अंदर अपने खेत में लगाने के लिए। ये अनार है, ये अनार अपना 1.5 साल का है जी। 4-5 बार कटाई कर ली, अब फरवरी में अपना फ्रूट दे देगा ये। अच्छा भाई, और भी पौधे उनके बारे में भी जानकारी दो। हाँ जी, इधर आ जाओ, ये केला देखो आप। अरे भाई नरेश को केला लागोड़ा भी दिखाओ आगे। लागोड़ा दिखाओगे अपने। आ जाओ, लागोड़ा दिखाऊंगा हम आपको। ये लो, लगे केला। इस डोला पे तो कौन पौधे होंगे भाई? इस डोला पर तो सीधा सीधा है पौधा। अच्छा देख इसका। अच्छा तैयार नहीं हुआ है यो? ना, यो कच्चा है, सब्जी वाला है। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाए नरेश भाई यो? लगभग 20 दिन में और तैयार हो जाएगा। यो अपने आप मतलब पक जाएगा क्या पौधे पे? थोड़ा बहुत पौधा पर पक जाएगा, बाकी तोड़ के और फिर अपना किसी भी कपड़ा में लपेट के रख दो, पक जाएगा यो। अच्छा, वो पाउडर कोई दवाई लगाने की? ना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक भाई, अपना घर कोई एक आधा पौधा हो, उसमें तूड़ी में दाब के पका लिया कर। हाँ, कार्बेट की क्या जरूरत है। अच्छा, ये छोटे जो पौधे हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये हल्दी है भाई। हल्दी है क्या? मैं तो इसको ये केला होगा ना, ये हल्दी है भाई। अच्छा। जो आप वहाँ मिले थे, मेले मिले थे, वो दिखा रहे थे आप। ये हल्दी है वो। हाँ जी। तो भाई आराम से निकलियो भाई, कोई पौधा का नुकसान न हो जाए। ये भी नरेश भाई को घास है, कोई पौधा लगा रखा है ये तो अरंड का है भाई। अच्छा, अरंड का। हाँ, अरंड था इसमें पहले। अरंड काट के जमीन में डाल दिया, जो सारा जो है खाद के रूप में काम करना है। अब दोबारा फिर जमेगा। ये जो घास डाल रखे है ना, लगा रखे है, इसे भी काट के जमीन में ही डालते रहेंगे। देखिए भाई, कैमरा मैन अपना दो, इसकी हल्दी खराब न हो जाए। बड़ी मेहनत की कठिन तथा खेती करी जाए है। नरेश भाई आगा होले बतांदा रहा, हमने तो कोई पता नहीं आपका बाग की जानकारी। आ जाओ। भाई अपने नरेश भाई हैं, डाया गांव से। गांव के पास में खेत है, बड़े अच्छे पौधे लगा रखे हैं। 5-4 पौधे इलायची के हैं ये। अच्छा, ये इलायची का पौधा है क्या? पौधा है ये तो कुछ नहीं होगा ना? ये कुछ नहीं है, ये पौधा अच्छा, है तो ये इलायची का ये। ठीक, हल्दी जैसा ही पत्ता इसका है। जैसा ही पत्ता है, और ये नाशपाती का पौधा है। आप इनकी पकड़ कर सको, हमने तो कौन बेरा फटे। नाशपाती का है। अच्छा, नाशपाती। हाँ, नाशपाती के काम हो भाई नरेश? नाशपाती भाई जो बनास्पति हो उसने कह दियो अबे। जैसा इसका नाम है नहीं, वैसा इसका काम है, कब्ज का नाश करे। अच्छा, कब्ज का नाश करे भाई नाशपाती। ये आम का बीज से लगाया है पौधा है, और ये पपीते का रह गया। इसमें आम पर कलम अपने खेत में चढ़वानी है सारी। ठीक भाई, ठीक। एक बात तो कहनी पड़ेगी नरेश भाई, यो ग्रीन हाउस कौन बोलिया अगर जो देखा अगर अभी कई बार जाओ भी सा, वो ग्रीन हाउस वाला काम हो रहा है। तो नारियल का पौधा है जी। अच्छा, यो कितने दिन का पौधा है? यो अपन मंगवाया था पौधा, करीब 2 महीने के आसपास में हो गया अपन इसे लगाए हुए। एक 2 पत्ता और निकाल रखे इसने लगाने के बाद में खेत में। ठीक। कितने दिन में तैयार हो जाएगा यो? जो तैयार तो देखो इतनी बात तो नहीं करी, लेकिन अपना हो जाएगा। देसी नारियल है ये। देसी नारियल है? हाँ, देसी नारियल है। सबसे मेन बात क्या है भाई इसमें, जिस तरह पुराने ज़माने में आप जंगल में जाके देखेंगे ना, पुराना जो जंगल है उनमें जाके देखेंगे 50 फुट का पेड़ भी मिलेगा, उसके नीचे 40 का भी मिलेगा, 30 का भी मिलेगा, नीचे घास फूस भी मिल जाएंगे, बेल भी मिलेगी, सब न पोषण मिलेगा। इसी तरीके से यो भी एक जंगल बन जाएगा। किसान अगर इसे चाहें तो ATM मॉडल भी बोल सकें, या फ्रूट फॉरेस्ट के नाम से भी कह सकें, कुछ भी कहो, वो तो अपनी अपनी समझ है। बाकी एक ऐसा जंगल बन जाएगा जो किसान ना हर रोज़ दुकानदार की तरह कभी कुछ देता रहेगा।
मान लो जंगल की तरज पर है ये। जंगल की तरफ पे है जी ये जी। इसके अंदर सब्जियां भी होती रहती हैं, जैसे ये पेठा लगाए हुए थे, कोई बच रहा है, फरवरी में लगा दिए थे, काफी तोड़ लिए, अब कुछ बेल खराब होगी, कुछ रह रही है ये। अच्छा ये पेठा है भाई है? हाँ पेठा है ये तो खराब तो को नहीं होया होगा यो? खराब नहीं है बिल्कुल भी, वैसे पक्की, बस ये तोड़ना बाकी है। पीला रंग का हो रहा पीला है, रंग का पक रहा है यो 6 महीने बाद में काट के बना लियो सब्जी आप, खराब को नहीं हो, खराब को नहीं हो जी। ऑर्गेनिक होगा ना प्योर? बिल्कुल बिल्कुल। इस बाग का सबसे मेन काम जो मैं बताऊं आपने, जैसे ये खाड़ मैंने साफ कर रखा है, ये खाड़ मेरा पानी दिखा भाई, कैमरामैन दिखाया, खाड़ दिखा दे। यो खाड़ मेरा पानी की खतर होगा ये बीच का, और उसमें जो मैंने ये घास फूस काट के डाल रखे हैं नहीं, वो हर बार काटता रहूंगा। ये सहजन के पेड़ हैं, अभी काट के डाले हुए, दोबारा फिर काट के डाल दूंगा ये, और जितने भी पौधों की कटिंग सारी उसमें डलती रहेगी। इन दोनों पौधों के बीच में यहाँ अंगूरा होगा, फिर इन दोनों के बीच में वहाँ अंगूर आ जाएगा, दो के बीच में वहाँ फिर अंगूर आ जाएगा। ये जो अंगूर की बेल होंगी इस घास के ऊपर रहेंगी। अंगूर को क्या चाहिए, मिट्टी और पानी, 2 आइटमों से बचाना जरूरी है। घास के ऊपर रहेगा, ना मिट्टी लगेगी ना पानी लगेगी, और दूसरी बात टेम्परेचर अपने आप फोकट में बन जाएगा जिसके जी, क्योंकि ऊपर छाया रहेगी। यो ग्रीन हाउस बड़ा काम होगा। ग्रीन हाउस में तो कभी हवा इतनी मिलेगी नहीं, लेकिन इसमें तो पौधे हैं, बिल्कुल इसके अंदर को हवा गुजरती रहेगी। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो इंसान ऐसे ऐसे खेतों में घंटा आध घंटा सुबेरे सुबेरे नंगे पैर भी घूम लेगा, उसकी 90% बीमारी बगैर कुछ करे ठीक हो जाएंगी। ये प्रकृति का वरदान है जी। हाँ इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है, और नजर भी बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बूढ़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं नरेश भाई। कितनी पीछे से जो भारी बारिश हुई थी, आसपास के खेतों में पानी खड़ा रह गया था, लेकिन अपना जो बाग है, बाग के अंदर 2 घंटे के बाद में पानी नहीं मिलता जी, कितना ही पानी डाल दो इसके अंदर। क्योंकि इनकी जो जड़ होती है ना, जड़ के उसका क्या कारण होता है जो कि पानी नहीं मिलेगा? मेन बात क्या है, अपन यूरिया DAP डाला है, केमिकल पेस्टिसाइड डाला है, और जो अपना मित्र है केचुआ बोला हाँ, वो खत्म हो जाए, खत्म तो नहीं होता, जमीन के अंदर सुप्त अवस्था में चला जावा है, और जिद आप ये डालना बंद कर दिया हाँ, तो वो केचुआ सक्रिय हो जाए है, वो 15 फुट की गहराई तक जाओगा और दूसरा छिद्र बना के आओगा। ये अपनी जो ज़मीन है एक छड़ने की तरह हो जाएगी, जो भी पानी डलिया नीचे चला जाओगा तुरंत। अगर पानी की कमी लगेगी तो उन छिद्रों के माध्यम से नीचे का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, वो पौधे को मिल जाएगा। देखो भाई नरेश ने कितनी अच्छी बात बताई है भाई ने। नरेश कोई और जानकारी देनी हो बाग के बारे में, कोई पौधा और हो, नजदीक करके देखोगे तो छिद्र अगर आपको साफ दिखाई दे सके कितनी मात्रा में छिद्र हैं। बिल्कुल भाई नरेश भाई मानने की बात सही है, जो सुराग से हो रहे हैं, जो सुराग से है ना, ये सब उन्हीं के हैं। और इसमें आप कितना ही पानी डाल दो, ये देखो भाई हाँ। मैं कैमरामैन तक हूँ, ये देखे बढ़िया काफी छेद हो रहे हैं। सही बात है भैया, आज जो पानी में डूबे हैं, फसल खराब हो हैं, यो जो आप गेरा सर्टिफाइड गेरा है, यो जितनी खाद गेरा है, सब तो बड़ी हानिकारक चीज़ यह है, और हमने गौर करना पड़ेगा इस चीज़ पे। किसी भाई ने जानकारी लेनी हो, किसी ने पूछना हो, तो इसका बारे में नरेश भाई जानकार है, इन ताकि मिल भी सके है। किसी टाइम भी आओ, किसी टाइम भी मिलो। मैंने सुबह फ़ोन कराया था भाई नरेश किधर है, नरेश भाई ने बताया कि आजा भाई घर ही हूँ मैं, ना खेत में मिलूँगा आपने, तो उन्हें रास्ता बता दिया था, मैं टाइम पे पहुँच गया। इसी तरह कोई भी भाई आ सके है, बाग ने देख सके है, इनसे मिल सके है, पूछ सके है। नरेश भाई कोई और किसी चीज़ का पौधा हो, कोई जानकारी और देनी हो तो अपने चैनल के माध्यम से आप और कोई जानकारी दीजिए। मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँ मेरे देशवासियों को। आज सारी दुनिया ये बीमारी से परेशान है कि भाई हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हर घर बीमार है। आदमी ये देख रहा है कि मेरा शरीर बीमार है। शरीर बीमार से पहले आदमी ये नहीं देख रहा भाई मेरी थाली बीमार है। अपनी थाली को सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर इंसान अपनी थाली को सुधार लेगा, थाली को बीमारी से बचा लेगा, तो शरीर तो अपने आप बच जाएगा। क्योंकि अन्न से मन में कोष बनाया, शरीर का जो निर्माण है वो अन्न से ही हो। अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें सीमेंट ही डुप्लीकेट लगाओगे तो उम्मीद ना रखो कि वो लंबे टाइम तक खड़ी रहेगी। उसके अंदर जैसा मटेरियल होगा वो वैसे ही खड़ी होगी। आज हमारे बच्चों ने पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्डिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है, उनका जो जीवन है, जो मालिक की दी हुई पूंजी शरीर है, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। सबसे मूल ज़रूरत है कि इंसान का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, उसकी तरफ भी इंसान को ध्यान देने की ज़रूरत है जी।
अभी फिलहाल तो बाग में केला केला लगा हुआ है, और भी कोई फ्रूट लगा हुआ है क्या? केला लगे हुए है, पपीता है, पर लेकर के अंदर पपीता भी लगा हुआ है भाई। चलो भैया वो और देखते आ हैं। जाओ आ जाओ। नरेश भैया की ये पौधा दिखा है, ये पौधा किस चीज का ये है? पौधा है भाई सेब का। सेब कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए? जनवरी में 1 साल का पौधा होगा और तीसरी साल इसके ऊपर फ्रूट होगा। ये अरमन 99 वैरायटी है जो गर्म इलाके में भी हो जाए। ये 5 पौधे लगाए थे मैंने इस बाग के अंदर ट्रेल के रूप में, तो 5 के 5 अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक बढ़वा रहे हैं इनकी। जनवरी में 1 साल होगा, बल्कि कुछ पौधे तो मेरे से भी ऊंचे चले गए इसके अंदर। सेब का पौधा आपसे भी ऊंचा चला गया। ये आपने लगाए थे अप्रैल में लगाए थे क्या? जनवरी में लगाए थे। तो अभी जनवरी आ जाएगी, जनवरी में इसको पूरे 12 महीने हो जाएंगे। जनवरी में 12, तीसरे साल इसके ऊपर फल आ जाएगा, यानी कि 36 महीनों में ये फल दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यूं नहीं है कि भैया खेत खाली रह रहा हो, खेत पूरा खेत कवर हो रहा है। ये आड़ू है अपना 1.5 साल का आड़ू है, 1.5 साल का भी नहीं है, तो 1.25 साल का आड़ू है। पिछले साल 7वें महीने में लगाया था अपन ये आड़ू का पौधा। पिछली साल 7वें महीने में लगाया था, यानी कि इसको हो गया भाई 15 महीने हो गए। 15 महीने, हाँ। 15 महीने हो गए। तो ये फल कितने टाइम में दे देगा? फल ये शायद अगली साल 5-4 फ्रूट दे दे, और तीसरी साल तो बहुत अच्छा फल दे देगा। ये अगली साल शायद कुछ दे देगा, ज़्यादा तो नहीं देगा लेकिन देगा कुछ ना कुछ। ये कर दे भाई। ये जो अपना अलग दिख रहा है किला, हाँ भाई। जो मैंने पहले साल लगाया था मॉडल, ये जो बड़ी बड़ी है ये हल्दी है। और अच्छा। इसमें इसके अंदर 350 पौधे पपीते के हैं, 250 पौधे अमरूद और मौसमी के मिक्स हैं, 250 पौधे इसमें मोरिंगा के सहजन के हैं। नरेश भाई एक बात पूछना चाहूँ आपसे, जो आपने हल्दी का जो जिक्र किया है, हल्दी की गांठ इसके नीचे बनती है क्या? बिल्कुल नीचे बनती है इसकी गांठ। इसकी गांठ अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ देख सको, इसकी गांठ है। देखो नरेश भाई इसकी गांठ आप इन दिखा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाए नरेश? बैठ जाए तू नहीं हो नुकसान। ठीक नरेश भाई, दिख गई, ज़्यादा मत खोदो। ये गांठ है। हाँ ये गांठ है। और अच्छा, इसके एक पौधे के नीचे कितना निकला हुआ है? करीब ये मान के चलो कि कुछ पौधे तो किलो तक भी दे देंगे, कुछ आधा किलो 250 ग्राम में भी रह जाएंगे। अगर कोई भाई पर पूरे 1 एकड़ में या आधे एकड़ में हल्दी की खेती करना चाहे, उसमें कितनी पैदावार हो जाए? मैं उसको सलाह नहीं दूंगा अकेली हल्दी की। हल्दी को छाया चाहिए। अगर किसी किसान के पास में बाग है तो लगा सकता है किसान, क्योंकि इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं। धूप होगी तो नीचे गांठ कम बैठेगी, हल्दी कम लिकड़ेगी। इस बाग के अंदर सबसे बड़ी विशेषता जो है, एक खुड के अंदर ये जो सूखा घास फूस डाल के गिरा ना, ये हम देख सकें। इतनी देसी खाद तो हम किसी भी कीमत में कहीं भी नहीं डाल सकते। ये एक खुड पानी के लिए रहेगा और एक खुड में अपना ये जो भी घास फूस काट के डालते रहेंगे। हल्दी का है, सहजन का है, अमरूद की कटिंग है, कुछ भी डालते रहो इसके अंदर। ये है जी। और ये पपीता है जी अपना जी। अच्छा नरेश भाई, पपीते पौधे इसमें मन यूँ देखने में लगे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे इस किले में। हाँ। लगभग कितने पौधे होंगे? इसमें जगह है 450 पौधों की, लेकिन इसमें 300 पौधों के आसपास में होंगे पौधे जहाँ तक। अच्छा भाई, यो पपीता तैयार हो रहा है मेरे हिसाब से। पपीता तैयार है जी। ये देख लो भाई, जो कुदरत की जो तैयार हुई चीज़ है, बगैर मसालों से तैयार की हुई है, अपने आप कुदरत की जो मालिक की देन है वही है। हाँ, तो यो पूरा तैयार हो गया कि कब तक तैयार हो? तैयार है जी ये। अच्छा, पूरा तैयार है। जो थोड़ा टाइट दिखा उसे एक दिन अखबार में लपेट के छोड़ दो जी। अच्छा बस। तो फिर भाई ये तोड़ नहीं रहे आप? तोड़ेंगे, आज शाम में तोड़ेंगे, कल जाने हैं, हिसार जाने हैं। क्या भाव बिकता है ये? भाव देता हूँ जी मैं पपीता 50 रुपए किलो। वेरी गुड भाई। वैसे आम पपीता जो बाजार से लाते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी। क्या रेट बिके, वो 70 बिके या 20 बिके, अपना 50 रुपये। अपना 50 रुपए का रेट है। मुझे पता है मेरा 50 रुपए में पड़ता पड़ेगा तो मैं 50 रुपए दूंगा जी। केला है अपना 30 रुपए केले देता हूँ। बाजार में कुछ रेट हो, चाहे 20 रुपए दर्जन हो, चाहे 70 रुपए दर्जन हो। आप ही किलो के हिसाब से देते हैं। नरेश भाई, जो ये पौधा देखा है, ये शायद नींबू का पौधा है या कोई और चीज? मौसमी का पौधा है भाई ये मैंने जो अपना अमरूद लगाया है या मौसमी लगाया है, सारा बिजू पौधा लगाया था 2 इंची। फिर 1 साल के बाद में अपने खेत में कलम करवाई है। कलम करवाने के बाद में 6 महीने का पौधा है जी। इस बार फरवरी में कलम करवाई थी अपन ने, तो 8 महीने का लगा लो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा। नरेश भाई, एक पौधा और ये भी दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का पौधा है ये? है आरआर। ये अपन ने लगा रखा है जी। ये किस चीज़ के लिए होता है? दाल भी देगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करेगा जी ये। अच्छा। हाँ जी। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कितनी भारी मात्रा में इसने पत्ता दे रखा है जमीन को भाई। फुल पत्ता है, तो फुल पत्ता है। और ये तो जो पत्ता दिखाई दे रहा है वो अलग है, और पत्ते से जो कंपोस्ट बन चुका है ये अलग है। ये ऐसे ही कंपोस्ट बनता रहेगा।
और इसके अंदर है, आप ये मान के चलो कि 1 साल से तो मैंने हल्दी खुदाई की थी तो बात अलग है, उसके बाद में मैंने कसी या कसोला कुछ भी नहीं लगाया है। अच्छा, हल्दी की खुदाई आप 1 साल में एक बार करते हो? हाँ। और उसके बाद में भी मिट्टी का ये हाल है भाई, कैसे कहीं से भी ऐसे उठा लो आप मिट्टी को। तो जो आपने हल्दी की खुदाई करी थी पर एकड़ में, हाँ जी, हाँ जी। आपने इससे कितना के मुनाफा लिया है? इसमें जो है मैं 400 रुपये किलो देता हूँ जी मेरी हल्दी। बाजार में जो हल्दी आएगी वो उबाल के और फिर सुखाई जाओगी। उबालने से इसमें जो करक्यूमिन सो है, जो इंसान की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ावा है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत देवा है, वो ख़त्म हो जाए है जी, या कम हो जाए है। अगर आप इसे आलू की चिप्स की तरह काट कर सुखावेंगे, जो भी प्रकृति ने इस हल्दी के अंदर डाला है वो सारा उसके अंदर ज्यों का त्यों है। और करीब करीब ये मान के चलो कि 1 किलो गिल्ली हल्दी से मुझे 120 या 130 ग्राम हल्दी मिलती है। लगभग 8 किलो से मुझे 1 किलो सूखी हल्दी मिलती है जी। मैं 400 रुपये किलो देता हूँ। कुछ हल्दी तो मेरी गिल्ली निकल गई थी 2-1 कुंटल के लगभग, और 2-2.25 कुंटल के आसपास में मेरे पास में सूखी हल्दी हुई है। सूखी हल्दी आप ये मान के चलो कि लाख 1 रुपये की सूखी हल्दी हुई मेरी है, और 20-30 हज़ार रुपये की गिल्ली हल्दी निकल गई थी जी इसके अंदर से। 1 साल में मान के चलो आपने इसमें हल्दी की फसल ले ली, हाँ जी, हाँ जी। 1.5 लाख के लगभग, 1.25 लाख की, 1.25 लाख के 1.25 लगभग, लाख 1.25 लाख 1.5 लाख के हाँ जी, बीच हाँ में। जी, 1.25 लाख रुपये की। और ये हल्दी मैंने सारी नहीं पाड़ी थी, इसमें तो आधी हल्दी पाड़ी थी, आधी इस साल पाड़ूंगा मैं। अच्छा अच्छा। एक खुद की पाड़ दी थी, एक छोड़ दिया था, एक पाड़ दिया था जैसे। तो ये क्या होता, जो कि वो फसल तो हम तो कोई भी फसल बोते हैं वो एक साथ में निकालते हैं, एक साथ में बोते हैं। इसका कारण ये है कि इस एक कतार में मेरे जो अमरूद है, मौसमी है, वो पौधे हैं, और कुछ पौधे मेरे छोटे हैं। इनके पास में से मैंने हल्दी निकाल दी, इन्हें जगह मिल गई। जो दूसरा खुड है उसके अंदर मेरे पपीते के पौधे हैं, पपीता है या अरहर है या जो ऐसा आइटम है, उसके अंदर मुझे कुछ लगाना नहीं था ना। मेरे पौधे ऐसे थे भाई हल्दी के नीचे दब जाएंगे। ये पौधे मेरे निकल गए, इस हल्दी को मैं इस साल निकाल लूँगा जी। आधे किले की हल्दी निकाली थी जी मैंने ये। चलो नरेश भाई, जो आपने ये सहजन का पौधा लगाया था वही पौधा होगा ना जिसका फलियां लग रही हैं? हाँ, ये वही पौधा है जी। इस अच्छा, पौधे का जो उपयोग है, इसका जो बीज है, इस बीज को अगर 5 या 4 बीज कूट के किसी कपड़े में बांध के और अपने गड्ढे में डाल दो। पानी को सबसे बढ़िया तरीका प्योरीफाई करने का जी। अच्छा, पानी की शुद्धता, पानी की शुद्धता का सबसे बढ़िया तरीका 5 या 10 मिनट डाल लो, फिर निकाल के अपने डाल दो, कहीं भी डाल दो चाहे से सूखे हुए बीज से। बाकी फलियों की हरी फली हैं, आप सब्जी बनाओ, पत्ता इसका काफ़ी उपयोगी है जी। आप मोरिंगा पाउडर के नाम से सर्च करोगे तो नेट आपको सब कुछ बता देगा, जितना मैं नहीं बता पाऊंगा शायद। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ज़मीन के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। इसका पत्ता ज़मीन को नाइट्रोजन देगा, तना भी देगा, इसकी जड़ है वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगी। जिस तरह अपना टिब्बिया में जांडी हुए हैं, जांडी के नीचे पैदावारी सवाई होगी, इसके नीचे कोई पैदावारी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी जी। भाई नरेश भाई ने तो आज हमने बन के महल की खड़ा कर दिया है भाई। वो कई बार कहा अगर बोले भाई चल घूम के आवांगे, बन देख के आवांगे। आज भाई खेत का खेत और बन का बन, सब्जी की सब्जी और फसल की फसल, हर चीज़ देखने, हर चीज़ खाने, हर चीज़ टेस्ट करना अपने नरेश भाई कन मिलेंगी। अमरूद का पौधा भी ले रहा है। हाँ, ये 1.25 साल का पौधा कलम होने के बाद में। अच्छा अच्छा। खेत में करवाई थी ना अपन। अच्छा, अमरूद भी लग रहे हैं भाई इसके? तो अमरूद भी लग रहे हाँ, हैं छोटे छोटे, ये देखो। बारिश के तो अपन तोड़ दिए थे, इसके पौधा छोटा था बे। मैं छोटा पौधा पापे फल लेवा को नहीं। ये सर्दी का थोड़ा बहुत घर जो का रख लेंगे, बाकी अगर गर्मी में जो फड़ा होगा ना वो लेवांगे आप इस पर। ठीक है भाई। ये देखियो असली जान के हमें इनका बननी हो भाई। इसमें कसी मारे बहुत दिन हो गए, इसका